ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। मियाँ वाली गली पर हम हैं। सोसाइटी है ये। आप देख सकते हैं कि पश्चिम विहार अगर पीरागढ़ की तरफ से आएंगे तो ये मेन रोड पर ये सोसाइटी पड़ती है। हालांकि पॉश एरिया है ये। मकान आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े मकान यहाँ पर बने हुए हैं, सैलून है और सारी सोसाइटी में जो एक फैसिलिटीज़ होती है वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में जो लोग हैं, जो परिवार जन से मिलने के लिए आते हैं, उनको भी सुविधा चाहिए गाड़ियों के लिए। लेकिन अब एक दुविधा में यहाँ के जो निवासी हैं वो फंस गए हैं कि जो मकान आप देख रहे हैं सोसाइटी में घुसने के लिए, अब गेट एक और बनने लगा। पहले भी एक गेट है, दूसरा गेट है और तीसरा गेट यहाँ पे बनने लगा है। प्रशासन की तरफ से गेट बनाया जा रहा है, लेकिन लोगों को अब असुविधा हो रही है। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? हाँ, डॉक्टर राम कुमार। यहीं पर रहते हैं आप? हाँ, मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, RR 13 में। और ये गेट हमारे घर के घुसने के आगे बनाया जा रहा है। हमें घर में घुसना मुश्किल होगा। हमारा जो गाड़ी वगैरह लाने का घर के पास, या हमें एम्बुलेंस पिकअप करने आती है घर से इमरजेंसी में, वो सारी परेशानियां इससे शुरू हो चुकी हैं। आगे जैसा हमारी सरकार गवर्नमेंट जो भी फ्यूचर बना रही है कि अल्टीमेटली सारे के सारे व्हीकल इलेक्ट्रिकल होंगे। अगर हम घर तक अपना व्हीकल ला ही नहीं सकेंगे तो हम अपना व्हीकल चार्ज भी कैसे करेंगे, कैसे हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे हॉस्पिटल्स को, हेल्थ को। हम एक कोरोना वॉरियर की तरह कोरोना से लड़ते रहे और सरकार के साथ मिलके हमारे अपनों ने हमारा घर ही रोक दिया। आज ये हालत है कुछ समय बाद कि हमें घर आने में ज़्यादा डर लगेगा बजाय इसके कि कोरोना वार्ड में कहीं इमरजेंसी ड्यूटी रूम पर रुक जाएं। क्या लगता है प्रशासन से इसकी शिकायत की है क्या कि अगर ऐसे दिक्कत हो रही है? मैं मोनिका गोयल और मैं यहीं पे AB रोड पे ही रहती हूँ। और आज हम ये सब बहनें इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आशा जी हैं, इनके घर के बाहर जो ये गेट बन रहा है, ये पहले तो ये पुराना गेट बना ही हुआ था, तो मेरे हिसाब से तो इसी गेट को रेनोवेशन करा जाए, इसको जो बड़ा किया जाए। या कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मुझे सुनने में आया कि जाम की कह रहे की दिक्कत हो सकती है, उसी वजह से, बस एक प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ा सा इन्होंने आगे किया, काफ़ी आगे कर लिया है। तो ये गलत तरीका है, ये इलीगल तरीका है। और मेरे हिसाब से हम सब बहनें, सीमा जी हैं, सीमा सोफत जी हैं, ममता जी हैं, सुदेश जी हैं और भी कमलेश जी, सविता जी, सभी हम बहनें इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं कि जो इलीगल काम हो रहा है इसको रोका जाए। आज गेट मियाँ वाली में एक सिर्फ यही नहीं है कि गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 7 है, गेट नंबर 9 है, गेट नंबर 1 भी है और गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 1 है और यहाँ पर NS रोड पे भी गेट है। क्या उन्होंने सिर्फ इसी गेट को चुना है? क्या वो और गेट भी उन्होंने ऐसी कंस्ट्रक्शन लगाई है? तो ऐसे अगर किसी के घर के बाहर अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो ये सर गलत है। और एक ये बूम बैरियर भी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब की आज ये बूम बैरियर भी लगाएंगे यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता। और एक ये जो हायर वोल्टेज की जो तार है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ से एक बार ये नीचे गई हुई है। यहाँ कल को कोई भी अर्थ वगैरह मिलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं ये पूछती हूँ प्रशासन से। और जो ये काम है ये इसके लिए MCD ये इस पिलर के अंदर ले रखा है, हाई वोल्टेज वायर है और इसमें कभी भी फॉल्ट होगा तो आगे सबको परेशानी होगी, कुछ भी ब्लास्ट हो सकता है। और इस गेट के पिलर में ले रखा है ये। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे MCD ने बनाया है वैसे इसको तोड़ करके नए सिरे से इसको शुरू करा जाए। हमारी यही आज की बात है। और MCD और दिल्ली सरकार इसको पैसा दे रही है, तो ये गलत, नाजायज़ है। ये तरीका इनका इस तरह बनाने का बिल्कुल नाजायज़ है। एक तरह से आम आदमी पार्टी का जो विधायक फंड है वो आम आदमी को परेशानी करने के लिए यूज़ हो रहा है और इससे हमारा तो घर में घुसना मुश्किल हो ही रहा है। वैसे MCD एक लीगल कंस्ट्रक्शन को भी इलीगल बना के तोड़ देती है और यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैसेज भी तक नहीं है उनके पास। हमने कई कंप्लेंट डाली। विधायक फंड की आप बात करें तो विधायक साहब से नहीं मिले क्या इस बारे में?
हमारे पास मिलने का टाइम ही कहाँ मिलता है। सुबह निकल जाते हैं, शाम को 7-8 बज जाते आते आते। और इस पीरियड में कोरोना का वैसे ही इतना प्रेशर था कि हॉस्पिटल वाले निकलने भी नहीं देते टाइम से। देखिए, अब हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। समस्या ये है कि पूरी सोसाइटी को ये दिक्कत आ रही है कि अब बैरिकेडिंग डबल ट्रिपल हो चुकी है। आपका क्या नाम है? मैं सीमा सफ़र, आप भी यहीं रहते हैं? मियाँवाली में ही रहती हूँ। तो मुझे आज पता चला, लेकिन मुझे पहले ही, मैं जब निकल रही थी तो मैंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जो ये आगे पीछे हुआ है। लेकिन आज कुछ बहनों ने मुझे बुलाया और कहा बहन ये प्रॉब्लम है, ज़रा इसको देखो। तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा मेरे मन में तो पहले ही आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गेट इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है। उनके घर का पूरा देखो आप, पूरा माहौल ही ख़राब हो चुका है उनके घर का। क्या आगे बहने, इतने बड़े बड़े गेट तो घरों के आगे होते ही नहीं है। लेकिन जब मेरे को बहनों ने ये बताया तो मैंने कहा मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। और इसको अगर बनाना भी था तो पहले जिस घर के सामने बन रहा था उस घर को साथ लेना चाहिए था, उससे पूछताछ करनी चाहिए थी कि हम ऐसे करने वाले हैं। अगर वो एग्री होते तो उनको तब ये काम करना चाहिए था। पूरी मियाँवाली सोसाइटी में एक मीटिंग रखते, बैठते, बात करते, अगर वो हाँ भरते तो उसको कर देते। ये बिना पूछे किया है ना, ये गलत है। राजी हो सकता है। आज मैं कहता हूँ मियाँवाली सोसाइटी वाले हर मेंबर एक एक गेट अपने घर के सामने बनवा लें, क्या वो तैयार हो जाएंगे? मैं कहता हूँ वो अपना घर मुझे दे दो, मैं इसको दे रहा हूँ, क्या वो शिफ्ट होंगे यहाँ पे? ठीक है, अब देखिए समस्या है वो ज़्यादातर लोगों के साथ वही बनी हुई है कि बैरिकेडिंग है, अब गेट है, ट्रिपल गेट है, गाड़ी आने में दिक्कत होगी। क्या नाम है आपका? सुधर शौकीन। आपका भी समस्या है? ये गलत लगा हुआ जी, जब 2 गेट पहले लगे हुए हैं तो तीसरे गेट का कोई बनता नहीं, और ये परेशानी सबको है। और पीरागढ़ी वालों को भी इन गेटों से परेशानी है। 1 नंबर गेट है, आगे पीरागढ़ी में घुस के लगा रहे हैं। अब तो ये इनकी मर्जी होगी जी, मियाँवाली के कहीं भी गेट लग जाएंगे। हमें समस्या है, किसी का बच्चा एडमिट है, कोई रात को कोई परेशानी आती है, हमें व्हीकल निकालने की जगह नहीं है, सब गेटों पे लॉक लगे हुए हैं। ये कोई तरीका नहीं है, यहाँ एक्शन उठना ज़रूरी है और महिलाएं इसमें साथ हैं सब। ठीक है, देखिए समस्या क्या है कि प्रशासन ने सुविधा और सुरक्षा के लिए इस चीज़ को शुरुआत की, लेकिन जिन लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए शुरुआत की गई उनकी सहमति नहीं ली गई। मुख्य मुद्दा ये है, अगर सहमति से बात होती तो कुछ अच्छा इसमें और हो सकता था। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।